Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखी है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट कहता है इवैल्यूएट ईच लिमिट्स। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, क्या है जी, लिमिट x अप्रोच करता है किसको, -1 को, x³ माइनस x ओवर x प्लस 1। तो अब जब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो हमने ये देखना है कि x जो अप्रोच कर रहा है वो किसको कर रहा है, -1 को। तो जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए, ये देखिए ये क्या है -1, अगर हम यहाँ x की जगह पे -1 पुट करते हैं, ये +1, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो गया। यानी क्या होता है कि समथिंग ओवर 0 जब आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। हमने इस क्वेश्चन को डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं होने देना। मतलब है अगर हम 0 आ जाए डिनोमिनेटर में तो वो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पहले हम कुछ क्या करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हुए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आने देना। यानी कि जब हम लिमिट पुट करें, लिमिट पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में क्या है, 0 ना आए। अगर 0 आ जाएगा तो वो क्या होता है, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करेंगे जिससे हम क्या करेंगे कि हम ये कोशिश होगी कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए तो वो क्वेश्चन अनडिफाइंड ना हो। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है -1, यहाँ पर क्या है, x³ माइनस x ओवर क्या है, x प्लस 1। ये देखिए अब मैं माइनस पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो समथिंग ओवर 0 तो इन्फिनिटी, तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ये देखिए x³ या -x है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ। क्या आएगा यहाँ पर, ये देखिए लिमिट x अप्रोच करेगा -1, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, x² माइनस 1 ओवर क्या है मेरे पास, x प्लस 1। तो ये देखें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखें लिमिट x अप्रोच कर रहा है -1 को। अब ये देखें, आप यहाँ पर गौर कीजिएगा x, अब ये देखें ये क्या है, x² -1 है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये देखें जरा गौर कीजिए, x² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू क्या होता है जी, a माइनस b होता है। ये देखें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही फार्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ओवर क्या है मेरे पास, x प्लस 1। ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें ये क्या, x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है -1, तो यहाँ पर क्या आएगा, x इंटू x माइनस 1। तो अब हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पर x है, वहां पर क्या पुट करते हैं, -1। ये देखिए अब हमने डिनोमिनेटर को ही कैंसिल कर दिया। यानी कि हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स ये यूज करनी है कि हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 0 ना आए। अगर वो 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये देखिए डिनोमिनेटर हमने रिमूव कर दिया। तो अब हम पुट करते हैं, ये क्या आएगा यहाँ पर, -1 इंटू क्या आएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या आएगा, -1। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, -1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये आंसर क्या आया हमारा, 2 आ गया। ये देखिए हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हुए लिमिट x माइनस 1 को हमने पुट किया तो वो किसके इक्वल आया, ये देखें 2 के इक्वल आया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, वो कहता है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो क्या है 3x³ प्लस 4x x² प्लस 1। अब जरा यहाँ पर भी गौर कीजिएगा, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिमिट पुट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग ओवर 0, तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में 0 ना आए हमारे पास। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहां से देखिए मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पर ये देखिए 3, यहाँ पर क्या है x², यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है 4 आ जाएगा, x कॉमन चला गया। अब ये देखिए यहां से भी तो मैं x कॉमन ले सकता हूं, यहाँ पर x कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1।
ये देखें, अब मैं क्या करता हूं, ये देखें जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये भी x है और ये भी क्या x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा लिमिट, तो ये क्या आएगा x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो रिमेनिंग क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 4 ओवर क्या आएगा x प्लस 1। तो अब हम क्या करते हैं, जहां पर क्या है x है वहां पर क्या पुट करते हैं 0, ये देखें, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखें ये 3 इंटू यहाँ पर हम क्या करते हैं जी 0 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये 0 ये स्क्वायर आ जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा ये अब तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 ओवर क्या है मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर 0 प्लस 1, तो ये देखें ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 0, ये क्या बन जाएगा 4 ओवर क्या आएगा 1, तो आंसर क्या आया हमारा 4। ये देखिए हमने लिमिट पुट की, ये देखें अब ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर क्या आया 4 आया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसका आंसर आपने फाइंड करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो क्या है मेरे पास, ये देखिए लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको 1 को, तो ये क्या है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, ये देखिए लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको 1 को। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर हम 1 को ऐसे पुट करते हैं, ये देखिए यहाँ 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के, तो क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करेंगे जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर में 0 ना आए, तो तब हमारा क्वेश्चन का आंसर भी सही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करते हैं, जरा ऊपर गौर कीजिएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये गौर कीजिएगा ये क्या किसका क्यूब बन रहा है, x माइनस 1 होल का क्यूब, ये फार्मूला बन रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर फार्मूला बता देता हूँ, ये क्या आएगा, ये देखिए a माइनस b होल का क्यूब हो तो ये किसके इक्वल होता है, जरा गौर कीजिएगा, a की 3 माइनस, अब ये क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा ए बी इंटू क्या आएगा a माइनस बी, आगे क्या आएगा माइनस b का क्यूब। अब जरा हम इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा a3 माइनस क्या आएगा a की 2b माइनस, अब ये देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब ये क्या बनेगा 3ab माइनस b क्यूब। अब ये देखें, अब इस फार्मूले को जरा और कीजिएगा तो ये देखिए ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है, तो अब मैं इसको ऐसे फिर यूज कर सकता हूं, क्या आएगा यहाँ पर x माइनस 1 होल का क्यूब, तो नीचे क्या है, यहां से मैं क्या लेता हूं x कॉमन ले लेता हूं, ये क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 1। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि ये क्या है लिमिट, तो किसको अप्रोच कर रही है, x अप्रोच 1। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा ये क्या x माइनस 1 होल का क्यूब है, तो अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा ये क्या है x, अब ये देखें ये a की 2 माइनस b की 2 बन रहा है यहाँ पर, तो फिर a की 2 माइनस b की 2 हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये देखें। तो अब फिर मैं इसको क्या करता हूं, ये देखें ये x माइनस 1 होल का क्यूब है, यहाँ पर x माइनस 1 है, ये देखें इसके साथ इस पावर को मैं क्रॉस कर सकता हूं, तो रिमेनिंग पावर क्या बचेगी मेरे पास। चलिए हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं, ये क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको 1 को, तो ये क्या आएगा x माइनस 1 होल का स्क्वायर ओवर क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 1। तो अब हम क्या करते हैं, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, क्योंकि लिमिट क्या है x अप्रोच कर रहा है किसको 1 को। तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो गौर कीजिएगा 1 माइनस 1 होल का स्क्वायर ओवर क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1। तो अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 0 होल का स्क्वायर ओवर क्या बनेगा यहाँ पर, ये देखें ये 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका क्या आया 0 आया। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो ये क्या है लिमिट x अप्रोच कर रहा है माइनस 1, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर है, ये क्या x अप्रोच किसको कर रहा है माइनस 1 को। जब हम यहाँ पर माइनस 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 के स्क्वायर है तो वो प्लस 1 माइनस 1 तो वो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, समथिंग ओवर 0 तो वो इन्फिनिटी के इक्वल है, हमारा क्वेश्चन अनडिफाइन हो गया। हमने क्या करना है अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करना है, डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं होने देना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करेंगे, तो ये देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको माइनस 1 को, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां रिमेनिंग क्या बचा x प्लस 1 ओवर क्या है ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये फार्मूला बन रहा है
ए की 2 माइनस बी की 2, तो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये देखें, अब फिर मैं क्या करता हूं इसको, अब ये देखें ये x प्लस 1 है और ये क्या x प्लस 1, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है -1, तो यहां पर क्या बचेगा x स्क्वायर ओवर क्या बचेगा x माइनस 1। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट को पुट करते हैं यहाँ पर। ये देखें ये क्या बन जाएगा हमारे पास इसका आंसर, तो ये क्या आएगा -1 होल का स्क्वायर ओवर क्या आएगा -1 माइनस 1। ये देखें अब ये क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर है तो ये 1 आएगा, ओवर क्या आएगा यहाँ पर -1 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा -2। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया 1/2। ये देखें अब हमने लिमिट को अप्लाई किया, ये देखें डिनोमिनेटर में अब 2 आ गया। यहां पर अगर अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज हम ना करते तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होना था, 0 आ जाना था यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो समथिंग ओवर 0 तो क्या होता है जी, इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। ये देखें अब हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज किया तो फिर हमने आंसर फाइंड किया, तो हमारे पास आंसर क्या है उसका -1/2। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है, इसका जो पार्ट नंबर 6 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 7। तो ये क्या है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को, x का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट x -2। ये देखिए अब हम लिमिट क्या है, x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। अब हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, +2 -2 तो 0, समथिंग ओवर 0 तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिफाइन। अब हमने क्या करना है, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करना है, तो हमने क्या होना है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होने देना। क्या होने देना, डिनोमिनेटर में 0। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें ये क्या आ जाएगा मेरे पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी, ये देखिए लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, यहां पर क्या है, ये देखें ये x -2 स्क्वायर रूट क्या आएगा, x -2। अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा, ये क्या है कि x का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर रैशनलाइज करता हूं, किसको, नोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या करता हूं, रैशनलाइज करता हूं, यानी कि कॉन्जुगेट लेता हूं, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये देखें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 ओवर क्या आ जाएगा x +2 का स्क्वायर रूट। जब हम रैशनलाइज करते हैं जिस वैल्यू को, तो क्या करते हैं, जिस वैल्यू के अंदर प्लस हो तो वो क्या हो जाता है, जब वो मल्टीप्लाई भी करते हैं हम डिवाइड करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये देखिए लिमिट, तो x अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को। तो अब ये देखें ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी। तो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर x होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, तो ये देखें ये क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 का होल का स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखें ये क्या है, x -2। अब यहाँ पर क्या है जी, x -2 इंटू क्या है जी, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2। तो अब ये क्या बन जाएगा, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, क्या है जी, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को कर रहा है। तो अब ये देखिए जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ये देखिए स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x -2 ओवर क्या है मेरे पास, ये देखिए ये क्या है, x -2। अब यहाँ पर क्या है, इंटू x +2, ये देखिए स्क्वायर रूट। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखें ये x -2 और ये x -2 मैं दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर क्या है जी, लिमिट, तो ये क्या आएगा, x अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को, तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पर, ये देखें ये x प्लस यहाँ पर क्या आया 2। तो अब हम क्या करते हैं, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं, 2 को पुट करते हैं। ये देखें ये क्या आ जाएगा 1, अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ये देखें ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन जाएगा, इनटू ये देखें ये 2 का स्क्वायर रूट। ये देखें हमने लिमिट को पुट किया तो आंसर हमारा क्या आया, ये देखिए 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है। ये देखिए ये क्या है, लिमिट h अप्रोच किसको कर रहा है, 0 को। यहाँ पर क्या है, x प्लस h होल का स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट ओवर h। अब ये देखिए यहाँ पर अगर क्या करते हैं हम, लिमिट क्या है, x किसको, h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो अब हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो क्या है, समथिंग ओवर 0, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। हमने ये कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होने देना।
तो अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे फिर डिनोमिनेटर में ताकि जीरो ना आए। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें ये क्या है मेरे पास क्वेश्चन, ये देखें ये क्या है जी, लिमिट h अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो यहाँ पर क्या है जी x प्लस यहाँ पर h माइनस इंटू ये क्या x ओवर क्या है यहाँ पर h। ये देखें अब ये देखें यहाँ पर जीरो पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ इसको रैशनलाइज करता हूँ, यानी कि नोमिनेटर वाली वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज करता हूँ। ये देखें ये कैसे मैं रैशनलाइज करूंगा, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा। ये क्या आएगा x प्लस यहाँ पर क्या आएगा h, यहाँ पर प्लस x का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा मेरे पास, ये देखें ये क्या आ जाएगा x प्लस h, यहाँ पर क्या आएगा इंटू x। अब ये देखें हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, नोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पर माइनस है, इसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, लेकिन ये जो माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो अब ये देखें ये क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई है, यानी कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखिए लिमिट h अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो फिर ये क्या बन जाएगा, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा कि x प्लस h माइनस x। अब ये देखें ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखें x प्लस h प्लस इंटू x का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा h इंटू यहाँ पर क्या आएगा x प्लस h प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा x। अब ये देखिए ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी हो, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिखूंगा कि लिमिट h अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो ये फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये x प्लस h होल का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा x होल का स्क्वायर ओवर क्या आएगा मेरे पास h इंटू ये क्या बनेगा x प्लस h, तो ये क्या बनेगा प्लस x का स्क्वायर रूट। अब ये देखें ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो फिर आंसर क्या बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ये देखें लिमिट h अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर x, ये देखें ये क्या बनेगा x प्लस h माइनस x ओवर क्या है मेरे पास, ये देखें ये h इंटू क्या है यहाँ पर x प्लस h, यहाँ पर क्या है प्लस x का स्क्वायर रूट। अब ये देखें ये क्या आएगा, ये x के साथ x कैंसल, ये h के साथ h कैंसल, ये देखें माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, h के साथ h कैंसिल हो जाएगा, x के साथ x कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पर, ये देखें ये क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच किसको कर रहा है जी, जीरो को, तो रिमेनिंग क्या बचा, 1 ओवर यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए x प्लस h, अब यहाँ पर क्या आएगा इंटू x। अब हम क्या करते हैं, जहां पर h है वहां पर क्या पुट करते हैं, जीरो, ये देखें जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये देखें ये क्या आएगा x प्लस जीरो प्लस इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। अब ये देखें ये क्या बन जाएगा रिमेनिंग मेरे पास, ये देखें ये क्या बनेगा, ये देखें ये x का स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्या आएगा प्लस x का स्क्वायर रूट। अब x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 ओवर 2 इंटू एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर क्या आएगा, 1 ओवर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। ये देखिए ये हमारे पास आंसर आया इसका। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है। वो कहता है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, a को, तो यहाँ पर क्या है x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर क्या है x की पावर m माइनस a की पावर m। अब इधर यहाँ पर गौर कीजिएगा कि लिमिट क्या है, x अप्रोच कर रहा है a को, अगर हम यहाँ पर a पुट करते हैं तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये जीरो आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमें जीरो नहीं आने देना, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये देखें अब उसने यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि उसने यहाँ पर दिया है कि x अप्रोच कर रहा है a को। अब अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि x इज इक्वल टू a है, नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है जी, x नॉट इक्वल टू a, यानी कि अप्रोच कर रहा है। तो फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि x अप्रोच करता है a प्लस h। ये देखें अब ये क्या है, x अप्रोच करता है किसको, h को, तो अब ये x किसके इक्वल है, मैं इसको फिर यहां पर लिख सकता हूं x इज इक्वल टू a प्लस h। ये देखें अब x किसके इक्वल है, a के इक्वल है, यहाँ पर a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा a प्लस h। अब ये देखें a को इधर ले जाएं तो ये क्या आएगा a माइनस a इज इक्वल टू h। अब ये क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू
0। ये देखें अब h इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 0। तो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये देखें ये लिमिट h अप्रोच करता है किसको, 0 को, ये देखें 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने क्या यूज किया, x किसके इक्वल किया, हमने a प्लस h के। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस h होल की पावर n माइनस a की पावर n ओवर क्या है मेरे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस h होल की पावर क्या है n m माइनस a की पावर m क्या है, ये देखें ये क्या है a प्लस h उसकी होल की पावर क्या है n इंटू a की पावर n ओवर क्या है a प्लस h होल की पावर m माइनस a की पावर m। तो अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। तो चलिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, क्या करता हूं कि बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये देखें तो उसका फार्मूला क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये क्या है, सपोज करते हैं कि मेरे पास a प्लस बी होल की पावर n आ जाए, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा। तो ये देखें a की पावर n, अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर क्या आएगा पावर शुरू में, फिर क्या आएगा पावर में से एक माइनस ओवर क्या आएगा 1 का फैक्टोरियल, साथ में क्या आ जाएगा b। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इन क्या आएगा n इंटू एन माइनस 1, यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 2 ओवर क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आएगा b का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस डॉटेड। ये देखें ये एक्सपेंशन ये कौन सा है, बाय यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यानी कि यही फार्मूला इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे। अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो तब हमारी वैल्यू क्या बनती है, ये देखें यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ये देखें लिमिट h अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो फिर ये वैल्यू हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर क्या है ये देखें a प्लस h है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर n प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा इंटू n, अब यहाँ पर क्या आएगा a की पावर n माइनस 1 ओवर क्या आएगा 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आएगा h, ये देखें h है, तो आगे क्या आएगा यहाँ पर प्लस, अब ये देखें ये क्या आएगी, अब यहाँ पर क्या आएगा n इंटू n माइनस 1, अब यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 2, अब यहाँ पर h है तो फिर h का स्क्वायर आ जाएगा ओवर क्या आएगा मेरे पास 2 का फैक्टोरियल। ये देखें अब ये फिर ऐसे डॉटेड, तो अब ओवर क्या आएगा मेरे पास, जरा यहाँ लिमिट h अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। तो फिर ये देखिए अब हम क्या डिनोमिनेटर में भी यही फार्मूला यूज करेंगे, तो अब उसकी पावर क्या है m है, तो फिर ये क्या बनेगा, जहां यहाँ पर ये देखिए माइनस a की पावर n, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा रिमेनिंग डॉटेड a की पावर n। अब यहाँ पर क्या आएगा फार्मूला नीचे, ये देखिए ये क्या आएगा a की पावर m प्लस फिर क्या बनेगा n a की पावर क्या आएगा यहाँ पर m m माइनस 1 ओवर क्या आएगा 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर h प्लस, अब ये देखें ये क्या आएगा, अब सेकंड टर्म कैसे आएगी, ये क्या आएगा n m इंटू m माइनस 1, अब a की पावर m माइनस 2 ओवर क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर h का स्क्वायर प्लस डॉटेड, अब क्या है जी माइनस a की m, यहाँ पर क्या आएगा a की m। अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या है a की प्लस n है, यहाँ पर क्या है a की माइनस n है, ये देखिए ये माइनस है और ये भी क्या है यहाँ पर माइनस है, ये देखें। तो फिर अगर ये भी माइनस हो तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें ये इसके साथ क्रॉस कर सकता हूँ। अब ये देखें ये a प्लस है और ये a का माइनस है, तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा लिमिट, यहाँ क्या है जी h अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए n a की पावर क्या है n माइनस 1 h प्लस, अब ये क्या बचेगा n इंटू n माइनस 1 ओवर क्या है जी मेरे पास 2 का फैक्टोरियल, अब ये क्या आएगा a की n माइनस 2 h का स्क्वायर। अब रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पर, ये देखें ये क्या आएगा m a की पावर m माइनस 1 साथ में h प्लस यहाँ पर क्या आएगा m इंटू m माइनस 1, अब ये क्या आएगा a की m माइनस 2 साथ में क्या है नीचे 2 का फैक्टोरियल, साथ में क्या आएगा यहाँ पर h का स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, तो फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से h कॉमन ले लेता हूँ। ये देखिए ये क्या आएगा यहाँ पर लिमिट h अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, तो यहाँ से h कॉमन लेता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी n
ए की n-1 प्लस फिर ये क्या बन जाएगा n इंटू n-1 ए की पावर n-2 h। ये देखिए आप एक h कॉमन चला गया यहाँ, तो एक h रह गया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पर नीचे, ये भी यही है कि h कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा m ए की पावर m-1 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखिए m इंटू m-1 यहाँ पर क्या बनेगा a की m-2 h ओवर क्या है 2 का फैक्टोरियल ओवर क्या है 2 का फैक्टोरियल। अब ये देखिए जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये क्या है, ये भी h है और ये भी h है, तो मैं इस दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ। ये देखें ये क्या किया, h को h के साथ डिवाइड कर दिया तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची। चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये क्या बचेगा यहाँ पर, ये देखें लिमिट h अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो ये क्या बचा यहाँ पर n a की पावर क्या आएगा n-1 प्लस, तो ये क्या आएगा n इंटू n-a सॉरी क्या आएगा यहाँ पर n-1 a की पावर क्या आएगा n-2 साथ में h ओवर क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल ओवर क्या है, ये देखिए ये क्या आएगा m a की पावर m-1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा m इंटू m-1, तो ये क्या आएगा a की m-2 साथ में h। तो अब यार गौर कीजिएगा जहां पर h है वहां पर क्या पुट करते हैं 0, जब हम h की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, तो रिमेनिंग क्या बचेगा n a की पावर क्या आएगा n-1 ओवर यहाँ पर क्या बचेगा, ये देखिए m a की पावर m-1। अब ये देखिए ये 0 है तो ये क्या बनेगा यहाँ पर प्लस 0 यहाँ पर प्लस 0, तो रिमेनिंग क्या बचेगा n a की पावर यहाँ क्या बनेगा a की पावर m n-1 ओवर क्या है m a की पावर m-1। तो अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखिए ये इसको ऐसे कर सकता हूँ n ओवर m। अब ये देखें ये क्या आएगा m-1, अब ये टर्म ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी माइनस m, अब ये माइनस है तो ऊपर जा क्या बन जाएगा +1। अब ये देखें यहाँ पर क्या है, देखिए ये -1 है और ये +1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर, ये क्या आएगा n ओवर m a की पावर क्या आएगी n-m। ये देखें अब हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया n ओवर m a की पावर n-m। ये देखिए ये हमारा आंसर आया। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।